फिर प्रभु को धन्यवाद आज की इस पवित्र सभा के लिए जिसमें हमने प्रभु की आशीष को ग्रहण किया है। बहुतों ने खुदा के मसा को रिसीव किया है और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हालेलुया जो हमने अपने जीवन में उसकी सामर्थ्य को महसूस किया है। हम आज विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है और हमारे लिए वो काम कर रहा है। सो निकाले मेरे साथ सफन्निया नबी की किताब, सफन्निया नबी, छोटे नबियों में से एक नबी सफन्निया नबी की किताब, उसका 3 अध्याय और उसकी 11 और 12 आयत को हमने पढ़ना है और थोड़े समय के लिए उस पर हमने मनन करके आज परमेश्वर के वचन को सीखना है। आज इस वचन के साथ हमें बहुत सारे जो लोग सवाल करते हैं कि लोग चर्चेस में क्यों जा रहे हैं, क्यों लोग कलीसिया में चर्च में जाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं क्यों लोग अपना धर्म बदल बदल करके वहां जा रहे हैं, लोग ईसाई बन रहे हैं। क्या कारण है, किस कारण की वजह से लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में आकर क्यों वो हमारे संग आराधना करते हैं। वचन में एक दो बातें इसी दोनों अध्याय के अंदर से हमें सीखना है। सबसे पहली बात, कोई व्यक्ति भी अपनी मर्जी से परमेश्वर के भवन में नहीं आता है। बाइबल कहती है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें क्या किया है, चुन लिया है। और क्यों लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, उन्हें कोई जबरदस्ती लेके नहीं आ रहा है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया है, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी भाषा के हो, चाहे वो किसी भी देश के रहने वाले हो, चाहे वो कोई भी कल्चर के हो, किसी भी पहनावे के हो। जहां जहां से लोगों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए, अपनी सेवा के लिए चुन लिया है, बुला लिया है, वो लोग जो है परमेश्वर के पास आएंगे ही आएंगे। और क्यों आएंगे, उसके प्रति भी एक बहुत बड़ा शब्द हमने पढ़ना है। यशायाह नबी की किताब, उसका 61 अध्याय की 1 आयत के को पढ़ने के बाद हम उस वचन में जाएंगे जो हमने बाद में पढ़ना है। सफनिया 3 की 11 और 12 में जहां लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन के लोगों को शांत करूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं और यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। हालेलुया। क्यों लोग चर्च में आ रहे हैं, क्यों लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठे होते हैं। बाइबल में इसका बहुत शानदार उत्तर है। यशायाह नबी सैकड़ों साल पहले एक
आवाज परमेश्वर से प्राप्त करता है, एक भविष्यवाणी का शब्द परमेश्वर से प्राप्त करता है और वो कहता है प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हम जितने भी लोग जहां पर बैठे हैं, हम सब लोग शरीर की इच्छा से उत्पन्न हुए, पुरुष और स्त्री की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन कोई एक ऐसा उत्पन्न हुआ जो शरीर और के द्वारा नहीं, जो पुरुष और स्त्री की इच्छा के द्वारा नहीं, परंतु वो पवित्र आत्मा की मर्जी के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ और धरती पर आया। और उसी के बारे में जहां पर यशायाह कहता है प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। हम सब जो जहां पर आए हैं, हमें एक आत्मा जहां पर लेकर आया है, एक आत्मा, वो आत्मा जो प्रभु यहोवा का आत्मा है, वो आत्मा जो आपको परमेश्वर के निकटता में लाने के लिए आपकी अगुवाई करता है। और इसी जगह पर ये बात बड़े जोर शोर से लिखी गई है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। क्या करने के लिए? कि मैं यहोवा के सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। यहोवा ने अपना सुसमाचार सुनाने के लिए क्या किया? मेरा अभिषेक किया। सुसमाचार का प्रचार कौन लेकर आया है? प्रभु यीशु मसीह। गुड न्यूज फॉर एवरीवन, गुड न्यूज फॉर ऑल, सबके लिए खुशखबरी, सुसमाचार का शब्द धरती पर आज से 2023 साल पहले आया। उससे पहले लड़ाइयां थी, झगड़े थे, पाप था, निंदा थी, चुगली थी, व्यभिचार था, बहुत कुछ घटित था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया, दुनिया में जो बुरी खबर फैली हुई थी कि जो पाप करेगा वो मरेगा, उन सब के लिए प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार लेकर आया कि जो कोई मेरे नाम पर विश्वास करेगा, मुझे ग्रहण करेगा और विश्वास करेगा, मैं उसे अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दूंगा। और जब हम उसके बेटे और बेटियां बड़े हैं, तो बाइबल कहती है अब हम गुलामी में नहीं है, अब हम लोग स्वतंत्र आजाद हो चुके हैं। गुलाम वो है जो पाप करता है, लेकिन जो पाप करके छोड़ चुका है, मान करके छोड़ चुका है, बाइबल कहती है वो अब गुलाम पाप का नहीं है, वो आजाद है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और वचन कहता है कि क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा क्या किया है? अभिषेक। अभिषेक के बिना हम सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। अभिषेक के बिना आप प्रेयर नहीं कर सकते। अभिषेक के बिना आप ठीक टाइम पर प्रभु घर में आके आराधना नहीं कर सकते। अभिषेक के बिना आप चर्च के अंदर बैठ नहीं सकते हैं, आपको बाहर बैठना पड़ता है, क्योंकि अभिषेक आपसे अलग हो चुका है। इसीलिए आपको परमेश्वर की हजूरी में बैठना अच्छा लगता नहीं। बाइबल कहती है दो लोग, बाइबल के अंदर दो लोगों का जिक्र है, एक जकरिया और एक अलिस्बा। दोनों लोग परमेश्वर के सन्मुख धर्मी थे, जे प्रार्थना करने वाले थे, पवित्र जीवन जीने वाले थे, आराधक थे, और जो खुदा के घर में घंटों घंटों बैठ करके आराधना प्रार्थना करने वाले थे। घंटों घंटों बैठ करके आराधना प्रार्थना करने वाले थे। कहां पर? प्रभु के घर में। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर खुदा का एक मस्सा था, एक अभिषेक था। जब अभिषेक आपके ऊपर आएगा, आपको परमेश्वर अपनी हजूरी से उठाकर कभी बाहर लेके नहीं जाएगा। और कलाम कहता है अभिषेक के बिना विश्वासी का जीवन अधूरा है। ओके, उसने क्या कहा है? मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। किसने कहा? प्रभु यीशु ने कहा मेरा तुम्हारे लिए जाना क्या है? अच्छा है। मैं जाऊंगा, तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। कौन? पवित्र आत्मा, सच का आत्मा, पवित्र आत्मा। और जो सच का आत्मा होगा
वो आपको सच्चाई के रास्ते पर लेके चले। आज धरती के ऊपर अनुग्रह का युग चल रहा है, कृपा का युग चल रहा है, और कृपा के युग में जितने लोग कृपा चाहते हैं, बाइबल कहती है कृपा किसी दूसरे के द्वारा नहीं है। उसने कहा है हालेलुया, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम बचाए जा सकते हैं। बचाएगा वही जो कृपा लेकर आया है। और उसके बारे में यूहन्ना की इंजील उसके पहले दावे में क्या कहा गया है, वो कृपा और सच्चाई के साथ भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा किया है। इसलिए हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे बीच में। वो कृपा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे मध्य में डेरा किया है, और लेके अभिषेक किया गया है कि वो सुसमाचार प्रचार करे। और बोला मुझे इसीलिए भेजा गया ताकि जो दुखी लोग हैं, दुखी मन है, मैं उन्हें क्या करूं, शांति दूं। बोलो क्या दूं, शांति दूं। आज संसार में शांति कहीं नहीं। आप किसी से बात कर लो, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई दुख उनके जीवन में होगा ही होगा। अगर वो तंदुरुस्त है, उनके बच्चे परेशान होंगे। अगर बच्चे सही है तो वो परेशान होंगे। किसी ना किसी तरीके से उनके जीवन के अंदर कोई ना कोई निराशा चलती रहती है। क्योंकि कारण क्या है, वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने अगर अपने बेटे को लोगों को शांति देने के लिए भेजा, इसका मतलब संसार में कोई भी सुखी नहीं है। संसार में कोई भी सुखी नहीं है। तभी उसने कहा कि मैं दुखी लोगों को शांति देने के लिए आया हूं। और जब शांति की बात आती है तो ये बहुत कम मिलती है घरों के अंदर, परिवार के अंदर, पति पत्नी के अंदर, बच्चों के अंदर, परिवार के अंदर ये बहुत कम मिलती है। क्योंकि शांति जहां है वहां शांति का राजकुमार है, और जहां शांति का राजकुमार है वो ही प्रभु यीशु मसीह। और जब वो आपके घर में है, आपके परिवार में है, तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है, जय जयकार ही जय जयकार है। और कलाम कहता है कि वो शांति दूं कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। प्रभु छुड़ाने के लिए आया, हमें हमारे पाप से, हमारी बदी से, हमारे गुनाहों से, बीमारियों से, रोगों से, दुष्ट आत्माओं से, परेशानियों से, ऐसी ऐसी चीजें जिन्हें हम फेस कर रहे हैं अपने जीवन में, हम उनको देखते हैं, उनको पहचानते हैं। वो सारी चीजों के ऊपर कौन नजर करता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। कौन देखता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और जब आप प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, आप संकट में आते हैं, बाइबल कहती है संकट से निकालने वाला कोई और नहीं है, आपको स्वयं प्रभु यीशु मसीह। आप जब प्रार्थना करते हैं, कितने लोग इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं बहुत खुश हूं। नहीं, हमारी डिमांड्स बहुत होती है। अभी एक पूरी हो गई, दूसरी चालू हो जाती है, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी के बाद तीसरी, चौथी। हमारी डिमांड्स कभी नहीं मुकेगी, हम मुक जाएंगे, डिमांड्स कभी मुकेगी नहीं। लेकिन हम प्रभु की मर्जी को कभी महसूस नहीं कर सकते, उसकी इच्छा क्या है हमारे प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति। हमें प्रभु की इच्छा को भी जानना पड़ेगा। उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा ये है, जैसे प्रभु ने गत्सेमनी बाग के अंदर जब लास्ट उसने प्रेयर की, उसने कहा प्रभु यदि हो सके तो ये जो प्याला आज मैं पीने जा रहा हूं, जब अभी मुझे सिपाही आएंगे, पकड़ेंगे, उठा के ले जाएंगे, और ले जाने के बाद मुझे क्रोस पे चढ़ा देंगे, ये दुख का प्याला है, कष्टों का प्याला है, मुसीबतों का प्याला है, अगर हो सके तो मुझसे टल जाए, पर फिर भी वो ना हो जो मैं चाहता हूं। फिर भी वो ना हो जो मैं चाहता हूं, फिर क्या हो? वही हो जो तेरी मर्जी है। बोल हालेलुया। क्या हो? वही हो जो तेरी
मर्जी है। हमारी मर्जी तो हमेशा कभी पूरी होती नहीं है। अरे बाप रे, अब ये घर बन गया, इसमें फर्नीचर चाहिए, अरे अब इसका पूरा इंटीरियर चेंज कर देंगे, बच्चा हो गया, इसकी पढ़ाई आ गई, फिर उसकी शादी करनी है, फिर उसको बाहर भेजना है, बाहर चलेगा दूसरे को भेजना है। हमारी डिमांड्स कब खत्म होगी? हमारे श्वास खत्म हो जाएंगे, डिमांड्स कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए डिमांड करना बंद करके अब परमेश्वर की मर्जी पर चलना शुरू करो। वो जानता है आपके मांगने से पहले आपको अब क्या चाहिए। जितना उसने दिया पहले उसमें ईमानदार बनो। जितना पहले आपको दिया पहले उसको यूज तो करो। आपने यूज नहीं कुछ किया और आगे आगे बढ़ते और मांगते चले जा रहे, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। हालेलुया। सफनिया में लिखा हुआ 2 अध्याय के अंदर, कहता उन दिनों में जब परमेश्वर का भयानक दिन अचानक आन पड़ेगा, कहता उन दिनों में तेरा सोना तेरी चांदी तुम्हें बचा नहीं सकेंगे। वो दिन तो आने वाले, वो दिन तो आने वाले हैं। अब लोग कहते हैं पैसा कम जोड़ो और सोना ज्यादा बढ़ाओ। बाइबल आपके सोने का भी उसको भी कंडम कर रही है, कहती वो भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। पहले पैसा नहीं, अब सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं बचा पाएगी। कौन बचा पाएगा? एक को एक बचा पाएगा, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है, बचाने वाला है, संभालने वाला है। वही हमें संकट से, बीमारी से, परेशानी से, भयानक समय से बचाने की शक्ति रखता है। और हमें समझना इस बात को कि हमारा घमंड किधर है, हमारा ध्यान किधर है। जोड़ने पर है तो आप जोड़ लो, बचा नहीं पाएगा। अगर आप यीशु मसीह को अपने दिल में जोड़ लोगे, जमा कर लोगे, उसको साथ में चलना शुरू कर दोगे, दुखों के समय में वो आपको बचाएगा और आपकी रखवाली करेगा। आमीन। आपकी रखवाली करेगा वो। और जहां पर लिखा गया है कि उसका अभिषेक हमारे ऊपर पड़े हुए सारे जुओं को तोड़ देता है। एक तोड़ना, एक नाश करना, तोड़ के फिर जुड़ सकता है। अगर नाश किया तो वापस फिर नहीं आ पाएगा। जब आप किसी सांप को मारते हो, आप कितना मर्जी उसको मार लो, जब तक आप उसका सिर नहीं फोड़ोगे वो मरता नहीं है। उसकी सिरी जब तक आप उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करते वो मरता नहीं है। वो मरने के बाद भी, डिस्ट्रॉय करने के बाद भी उसकी पूंछ ऐसे ऐसे हिलती रहती है। मालूम क्यों? वो कहता है मैं अभी भी डराने में ताकतवर हूं। और उसकी दहशत देखो, मरा हुआ पड़ा हो हम तब भी डर जाते हैं। क्या कारण है? डर की आत्मा हमारे अंदर है। लेकिन बाइबल कहता है मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं, मैंने तुम्हें दलेरी का आत्मा दिया है। हालेलुया। क्या दिया तुमने? मैंने तुम्हें दलेरी का आत्मा दिया। अगर अभिषेक नहीं है तो फिर शैतान आपके ऊपर शिकंजा कस ले। अभिषेक नहीं है तो क्या होगा? शैतान आपके ऊपर क्या करेगा? शिकंजा कस लेगा। और जब वो शिकंजा कस लेगा फिर कोई उसे तोड़ नहीं पाएगा सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। अब यीशु मसीह कहां काम करते हैं? यीशु मसीह वहां काम करते हैं जहां पर उसके लोग वफादारी के साथ उसके साथ चलते, ईमानदारी के साथ चलते हैं। अगर आपको अधिक शैतान तंग करे और आपकी प्रार्थना जीरो हो तो वो एक घर देखता है, कहता है हाँ बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सफाई की हुई है, जहां तक रहता ही नहीं है। फिर वो साथ को और साथ में लेके आता है, फिर आपके पूरा कब्जा कर लेता है। और जब कब्जा करता है, बाइबल के अंदर कफरनहूम के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने एक बंदे के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली। उसका हाल क्या हो गया था? वो नंगा घूमता था, वो नंगा हो गया था, तन पे कपड़े उतर गए उसके और वो पागल हो गया था। लोग उसे जंजीरों से बांधते थे। बांधने के बाद उसे कहते थे आप शायद ये थोड़ा टाइम रुक जाएगा, लेकिन उसमें जब दुष्ट आत्माएं आती थी वो संगलों को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता था और फिर वो पत्थरों के साथ अपने को मारता था, काटता था, पहाड़ों में टक्करे मारता था। लेकिन वो कब्रिस्तानों में रहता था और चिल्लाता रहता था, कोई उसे निकाल नहीं पाया। लेकिन उसी दिशा से, उसी रास्ते से, उसी नगर से प्रभु यीशु मसीह एक दिन गया और जैसे ही उस धरती के ऊपर, उस जमीन के ऊपर प्रभु यीशु का पैर लगा, वचन कहता है पैर लगते सार ही शैतान को
कंपनी लग गई, वो कांपने लगा। वो कहता है कोई मुझसे ताकतवर आ गया है। और जब वो ताकतवर उस नगर में उस जगह पर फैला, वचन कहता है कि उसी समय वो दौड़ा, भागा हुआ बाहर आया और बाहर आके उसने बोला, हे परमेश्वर के पुत्र यीशु, तू मुझे समय से पहले दुख देने के लिए क्यों आया है? अभिषेक ही शैतान के बंधन तोड़ सकता है। अभिषेक नहीं तो आप गुलामी में, अभिषेक है तो आपके बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और वचन में कहा गया है, कहता है कि मैं कैदियों को, बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों को के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे परमेश्वर पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब हालेलुया विलाप करने वाले शांति पाए। जो प्रार्थना करते दुख के समय में प्रभु उनको शांति देता है, उनसे प्रसन्न होता है। कई बार दुख आए तो हम लोग प्रभु से अलग होते, कहते छोड़ो प्रभु को क्या मानना, हमारी कोई प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, हमारा कोई काम तो बन ही नहीं पा रहा है। सुने, अगर काम नहीं बना, अगर चंगाई नहीं हुआ, अगर आशीष नहीं मिला, अगर कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या आप उसको छोड़ करके करवा लेंगे? बोलो, क्या आप उसे छोड़ दोगे तो क्या काम हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। हालेलुया। कई बार कलीसिया ऐसी होती है, मतलबी होती है प्रभु के साथ। जब जब प्रॉब्लम्स हो तब तब प्रभु के निपटाएंगे, जब जब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, मालूम क्या होगा? सब अपना अपना रास्ता बदल लेते हैं। हमने पूरे नगरों में मीटिंग किया इस महीने में, अब 2 मीटिंग रह गया और 3 मीटिंग है इस 2 दिनों में। सिर्फ 2 ऐसे नगर थे जिनके दिल शैतान ने कठोर कर दिए, उन्होंने मीटिंग के लिए इनकार किया। एक दसूए वाले, एक बोतल कोटली वाले। फोन गए, ठंड बहुत है, बैठने की जगह कम है, 4 मेहमान आ जाए तो क्या कहेंगे आप? ठंड बहुत है, बताओ हमारे घर बैठने की जगह कम है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये बात कहां से निकल रही है, मेरे अंदर से निकल रही है, जहां मुझसे कोई निकलवा रहा है। तो ठंड में आने वाले उनको डर नहीं है, आपको घर बैठ के डर लगता है। वचन कहता है अगर यीशु मसीह का काम करना है तो आपको मौत को साथ में लेके चलना होगा, खतरों को साथ में लेके चलना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले खतरों के साथ खेलते थे, खतरों के साथ खेलते थे। हालेलुया। मसीह जीवन संकट का जीवन है, कष्ट का जीवन है, दुखों का जीवन है। कहते हैं मसीह में आना बड़ा सुख की बात है। नहीं नहीं, कोई सुख नहीं है, सबसे बड़ा दुख इसमें है। वो कहता है मैं तुम्हें दुख की भट्ठी में डाल करके परखूंगा। कहां डाल के? बोलो, कहां डाल के? दुख की भट्ठी में। जब भट्ठी के ऊपर कढ़ाई रखकर उसमें रेत डालकर लोग मक्की भूनते हैं, तो मक्की कैसे उछलती बाहर? क्यों उछलती है? क्योंकि उसे आग लगती है। जब वो उसे परखते हैं, उसे पकाते हैं, तब आप और मैं खाते हैं। लेकिन जिसने जहां से बन के आई वो मक्की को पूछो वो किस कंडीशन में आपके गले तक पहुंची। आप ध्यान से सुने, मसीह जिंदगी दुखों से गुजरने का एक रास्ता है, दुखों से गुजरने का एक रास्ता है। सुख इसमें बहुत कम है, दुख इसमें ज्यादा है। और बाइबल का एक बहुत बड़ा गुप्त भेद भी है, धनी और लाजर। जब लाजर मर गया वो अब्राहम की गोद में गया, जब धनी मर गया वो नरक की आग में गया, और नरक की आग में उसने ऊपर की ओर देखा आंखें उठाकर, तो लाजर कहां था? अब्राहम की गोद में आनंद का जीवन जी रहा। वो लाजर जो दुखी था, जो परेशान था, जिसको खाने की रोटी नहीं मिलती थी, साफ सुथरी झूठी रोटी खाता था, जिसके फोड़े चाट करके कुत्ते भी अपना पेट भरते थे, वो लाजर अब कहां है? अब्राहम की गोद में। और धनी कहां पे है? नरक में। और धनी वहां से अपनी आंखें उठाकर कहता है अरे लाजर ऊपर, मैं नीचे। और उसने क्या बोला? हे पिता, लाजर को भेज। क्या कर? लाजर को भेज।
वो अपनी उंगली का एक पोटा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। वहां पर एक बहुत बड़ी बात बोली गई, बोला देख भाई, तूने अपने जीते जी धरती पर सारे सुख समृद्धि, खाना पीना, आराम से रहा, और तुम्हें किसी ने पूछा नहीं। तू अपने जीते जी सारे सुख भोग चुका है, अब सुखों की बारी नहीं है, अब तेरे दुखों की बारी है। लेकिन ये जो लाजर तेरे घर के बाहर पड़ा रहता था, इसने अपने जीवन के अंदर धरती पर सबसे अधिक दुख पाए, अब इसके सुख का समय है। मसीह जीवन में दुख पाओगे, स्वर्ग में सुखों का भंडार मिलेगा। हालेलुया। अगर जहां पर सुख ढूंढोगे तो वहां पर सुख, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है, अगर जहां पर सुख ढूंढोगे वहां नहीं मिलेगा। अगर जहां पर आप दुख पालोगे, ऑटोमेटिकली आपके दुख कहां बदल जाएंगे? आनंद में बदल जाएंगे। कहां पर? स्वर्ग में। हालेलुया। वो कहता है मैं तेरे आंसुओं को क्या करूंगा? आनंद में बदल। इसलिए कभी कभी जब ज्यादा परेशानियां हो, ज्यादा बीमारी हो, जब रोग हो, जब समस्या आए, मैं आपसे कहता हूं उन समस्याओं में, उन परेशानियों में ताना नहीं मारना खुदा को, उसके ऊपर ताना नहीं कसना, तब अपने घुटने टिका के ज्यादा प्रार्थना करना, धन्यवाद ज्यादा करना। हालेलुया। अब 5 मिनट 10 मिनट की प्रार्थना से आपकी चंगाई नहीं होने वाली है। अगर आपको चंगाई चाहिए तो कम से कम हालेलुया एक दिन में 3 से 4 घंटे प्रार्थना करो, 5 घंटे प्रार्थना करो, एक दिन उपवास करो, खुदा के घर में आओ, आराधना करो। देखना परमेश्वर आप पर तरस खाता नहीं खाता, दया करता नहीं करता। बहुत पर दया क्यों नहीं है? रीजन है उसका, कारण है उसका कारण यही है कि आप लोग सिर्फ सब कुछ डिपेंड ऑन गॉड, प्रभु के ऊपर निर्भर, या फिर पास्टर के ऊपर निर्भर। रात को फोन, हाँ ये पास्टर जी दुष्टता फड़ लिया, शैतान फड़ के बैठ गया। शैतान पकड़ेगा जब आप दुआ नहीं करेंगे, शैतान ही पकड़ेगा। अगर दुआ करेंगे खुदा आपको पकड़ेगा। खुदा आपको, उसने किसको पकड़ा मालूम? उसने पतरस को पकड़ लिया जब वो प्रभु यीशु मसीह को देखकर पानी पर चलने लगा और डूबने वाला था। बाइबल कहती है वो कहता हो मैं मर गया, मैं डूब गया। खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाया, उसका हाथ पकड़ करके उसे पानी से बाहर निकाला। अगर आप प्रेयर करेंगे खुदा आपका हाथ पकड़ेगा, उपवास करेंगे परमेश्वर आपके साथ चलेगा, आप दुखों में रहेंगे वो आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर आप प्रेयर नहीं करेंगे तो फिर दूसरा शैतान आके आपको पकड़ेगा। हालेलुया। फिर शैतान आपको क्या करेगा? पकड़ेगा। और जब पकड़ेगा फिर आप कहां जाओगे? फिर आपके पास तो प्रार्थना है नहीं, आपके पास तो मिसाल में तेल भी नहीं है। तो जब आपकी मिसाल में ऑयल नहीं है, तेल नहीं है, प्रार्थना नहीं है, अभिषेक नहीं है, तो आपका जुआ टूट नहीं पाएगा। इसलिए विश्वासी भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है आप ज्यादा प्रार्थना करने वाले बन जाओ। ज्यादा प्रार्थना, इतनी प्रार्थना करो कि शैतान आपके परिवार के अंदर इंटर भी ना कर सके। और वो होगा वर्ष आप परमेश्वर को प्रसन्न करने का जब आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलोगे, जब आप उसके सामने घुटने टिकाओगे, आप सरेंडर करोगे कि प्रभु मैं तेरे सन्मुख आ गया हूं, मैं तेरे सन्मुख रहता हूं, तुम मुझसे बात कर। क्योंकि कितनी बड़ी बात जिब्राइल दूत ने कही थी मरियम को, सॉरी जकरिया और लिस्बा को। उसने कहा मैं जिब्राइल हूं, आई एम द जिब्राइल, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सन्मुख खड़ा रहता हूं और उससे सुनता रहता हूं। विश्वासी जब फ्री है वो टीवी के पास नहीं, पड़ोसी के पास नहीं, चुगली करने के लिए नहीं, गाली निकालने के लिए नहीं, झगड़ा करने के लिए नहीं, कहां जाएगा? प्रभु के सन्मुख जाएगा। प्रभु के सन्मुख जाएगा तो आप सेम कभी नहीं रहोगे। हालेलुया। आपका घराना सेम कभी नहीं रहेगा। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम टॉप पे जाओ। तुम कहां जाओ? टॉप पे जाओ। और वो कहता है कि मेरे प्रसन्न होने का वर्ड्स का प्रचार करूं और जो विलाप करने वाले हैं उनको शांति दूं। आप अगर विलाप करते हैं, परमेश्वर रेडी है आपके लिए शांति लेके आने के लिए। और सफनिया का नाम लिखा गया है उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से
जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित ना होगी। उस समय मैं तेरे बीच में से सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान ना करेगी। जहां पर खुदावंद किसी को निकाल रहा है अपनी हजूरी से, अपनी महिमा से दूर कर रहा है, वो व्यक्ति, वो एक चीज जो घमंड से भरी हुई, अशुद्ध आत्मा जो हमारे अंदर आती है, जो बलवा करती है, जो हमारे द्वारा विरोध की आत्मा हमारे अंदर आती है, उसके प्रति बाइबल कह रही है कि उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी। अब कितने पाप करता है इंसान रोज, कितने व्यभिचार करता है वो, कितनी समस्याओं में पड़ा होता है वो, कितने उनकी लाइफ के अंदर ऐसी घटिया चीजें हैं जिनका मेल परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता। अगर आप ड्रिंक करने वाले खुदाबंद से मेल नहीं कर सकते, अगर आप गाली निकालने वाले खुदाबंद से मेल नहीं कर सकते, अगर आप चुगली करते खुदाबंद से मेल नहीं कर सकते, अगर आप जलन करते खुदा से मेल नहीं कर सकते, अगर आप लोग परमेश्वर की विरोधता में जो काम प्रभु आपको देता है वो छोड़ करके आप वो काम करना चाहते हो जो परमेश्वर की समानता में नहीं है, वो उसको आप करते हो, तो बाइबल कहती है मैं तुम्हें एक दिन क्या करूंगा, अपनी ओर से निकाल दूंगा और तो फिर मेरे पवित्र पर्वत पर चढ़ नहीं सकेगी। पवित्र पर्वत का मतलब क्या है? हालेलुया, उसकी हजूरी, उसकी हजूरी, उसका पाक हजूरी। मूसा कहां बात करता था परमेश्वर के साथ? सिनै पर्वत पर। वहां क्या थी प्रभु की हजूरी? तो मूसा नीचे खाता था, परमेश्वर ऊपर से बात करता था और जो मैसेज उसे मिलता था वो जाके इस्राएलियों को पास करता था और जो इस्राएली मान लेते थे वो फलदार बनते थे, जो विरोध करते थे वो वहीं पर जड़े सड़े से रहते थे। हमेशा परमेश्वर ने जो दिया उसके लिए उसको धन्यवाद करना कभी ना भूलें। हालेलुया। जो आपको मिल गया, नेवर फॉरगेट टू गिव हिम थैंक्स। जे कभी मत भूले कि परमेश्वर को धन्यवाद करना है, करना ही करना है। आपका जे कर्तव्य है कि आप प्रभु को धन्यवाद करें। हमारी कमियां, हमारे पाप, हमारी बुराई, हमारे वो काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो हमें पवित्र पर्वत पर घमंड करने से रोक रहे हैं। हम किसी बात पर घमंड नहीं कर सकते, आपको मालूम, किसी बात पर घमंड नहीं कर सकते। घमंड अगर करना है तो एक नाम पर कर सकते हैं जो सदा के लिए धरती पर बना हुआ है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसके बारे में कहा गया है मैं आज कल और जुगो जुग एक समान हूं, मैं बदलता नहीं हूं। उस पर घमंड कर सकते हैं और वही है पवित्र पहाड़ जिसके सामने आकर हम पवित्र होते हैं, जिसके सन्मुख हम खड़े होकर अपने पापों की क्षमा मांग लेते हैं और वो माफ कर देता है। बहुतों के जीवन के अंदर जो श्राप है कि वो परमेश्वर के सामने कभी भी टाइम पर उसके कहने पे नहीं चल सकते, वो इग्नोर करते उसे। खुदावंद की जो आज्ञा है उसे इग्नोर करते हैं, कहते नहीं 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 इसको नहीं मानना, मैं अपनी मर्जी चलूंगा। आप अपनी मर्जी से चलो, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक दिन आएगा खुदावंद आपके प्रति अपनी मर्जी चला के दिखाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है तुम मुझे लूटते हो, तुम मुझे लूटते हो। हम सब उसे लूट कर खाई जा रहे हैं। ध्यान रखना, एक दिन उसकी बारी आएगी जिस दिन आपको उसने लूट लिया, फिर आप धरती पर खड़े होने के योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए उसको लूटना बंद करके जो वो कहता है उसे पूरा करना शुरू कीजिए, ताकि यहोवा परमेश्वर
मेरे और आपके सन्मुख रह के वो कार्य करे जो उसने हमें करने के लिए दिए हैं। और मेरा वचन में जहां पर लिखा गया है, उस दिन तू बड़े अपने बड़े से बड़े कामों के लिए मैं जिन्हें तूने करके तू मुझसे फिर गई थी। आज दुनिया प्रभु से फिर गई है, दूर हो गई है। हम दोनों एक वीडियो देख रहे थे यूट्यूब के ऊपर, जर्मनी की एक कंपनी के अंदर बाइबल कहती है बच्चे यहोवा की ओर से क्या है, मिरास है। सब बोलो, बच्चे क्या है, यहोवा की ओर से मिरास है। और जर्मनी की एक कंपनी अब बच्चों को फैक्ट्री लगा रही है, बच्चों की फैक्ट्री, जिसमें वो बच्चों को कस्टमाइज करेंगे, डिजाइन करेंगे। आप जाके मिलेंगे उनको, जो उनके बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, बोलेंगे मेरा जो डिजाइन है, मुझे इस डिजाइन का बच्चा चाहिए, तो वो आपको टाइम देंगे, डिजाइन करेंगे, बुलाएंगे। अगर आप उसे ओके करेंगे, देन आपको 9 महीने के बाद बच्चा आपको दिया जाएगा, पैसे देकर। अगर इतना ज्यादा साइंस डेवलप हो गया, तरक्की कर गया है कि जो खुदावंद ने, जो परमेश्वर ने गर्भ को बनाया है, कुक को बनाया है, वो आप अपनी समझ से, अपनी होशियारी से लोगों के लिए इस प्रकार से बच्चे कस्टमाइज करेंगे, डिजाइन करेंगे, तो आप बताओ, आप परमेश्वर से फिरे कि नहीं फिरे? फिर गए। उसकी इच्छा पर चलना बंद कर दिया, उसके कामों को हमने रद्द करना शुरू कर दिया। हम परमेश्वर से क्या हो गए? फिर गए। और फिरने का क्या कारण होगा? जब फिर जाएंगे, वो हमें अपने पवित्र पर्वत से अलग कर देगा। इसलिए उसने मत्ती की इंजील में कहा, मैं तुम्हें भेड़ों में से बकरियां क्या करूंगा? अलग करूंगा। भेड़ों में से बकरियां, सब बोलो, भेड़ों में से बकरियां क्यों करेगा? वो के बकरियों को वो अपने पवित्र पर्वत के पास नहीं आने देगा। हालेलुया। डोंट से आई एम डू समथिंग स्पेशल इन माय लाइफ। जे कभी ना कहे कि मैं अपने जीवन में कुछ खास कर सकता हूं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी सांस की जो डोरी है ना, वो किसी के हाथ में है। ऐसे उसने खींच दी तो आप जल से मिट्टी में मिल जाएंगे। अगर उसके हाथ में रही तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर से डरना सीखें। क्या कर डरना? बोलो, प्रभु से डरना सीखें। अगर आप डरेंगे तो वो आपके साथ रहेगा। अगर आप नहीं डरेंगे तो वो आपसे फिर जाएगा, आपसे अलग हो जाएगा। वचन कहता है, जुनाह को परमेश्वर ने बोला, तुम नैनवे की ओर जाओ। वो कहां गया? वो तरसीस की ओर चला गया। क्यों गया? आज्ञाकारी करते। हम क्या करते हैं? खुदा कहता है चलो चर्च में, अभी तो चर्च शुरू नहीं हुआ, रुक के जाएंगे, अभी जो प्लेट साफ होती होगी साफ होने दो। जिस प्रकार आप चल रहे हो, अगर खुदा ने उस प्रकार चलना शुरू कर दिया तो बताओ, आप सोचो आपके पास क्या रहेगा? आपके पास क्या रहेगा? आज हमारे दोनों पास्टर भी लेट आए। एक पास्टर 11:15 बजे आए, बहुत लेट। डर नहीं है इस चीज का। वचन कहता है कि हमें टाइम पर काम करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। समय एक ऐसी चीज है जो बहुत बलवान है। जो समय के साथ चल पड़ा, खुदा उसके साथ चल पड़ा। जो समय से बाहर हो गया, खुदा भी उससे अलग हो गया। सही बोल रहा हूं ना? कहावत है ना, मूसा पर जब मौत तो मौत आगे खड़ी। दौड़ क्या था वो? क्या करने के लिए? कहता था अब मुझे नहीं जा रहा है ना। फिरौन को सब मेरे बारे पता चल गया। इस्राएली जान गए मैं कौन हूं। वो भी कहते क्या तू हमारे ऊपर रखवाला है, अधिकारी है, तू सरपंच लगा है, हमारी बात करेगा, हमसे हमारा न्याय करेगा। वो भागा वहां से। ओके, उसके बोल जा गया कि तूने एक को मारा, क्या अब तू मुझे मारेगा?
तो दौड़ गया, क्या हुआ, अपने ससुर की भेड़ बकरियां जंगल में चरा रहा था। परमेश्वर उसके सामने जारी में आग बन के खड़ा हो गया। और जब मूसा उसको देखने के लिए उसके चारों ओर घूमा, ये आग लगी कहां पे है, वो जब घूमता गया उसे दिखा कुछ नहीं, वो आगे बढ़ा तो खुदा ने कहा मूसा अपनी चप्पल उतार, फिर आ गया, क्योंकि जहां तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। चप्पल का मतलब क्या है, बोलो, चप्पल उतारने का मतलब क्या है, डिसऑनर, उसका आदर ना करना, डिसरिस्पेक्ट, इज्जत ना करना, या फिर आज्ञा ना मानना। जो आज्ञा में रहता है वो सफल होता है। बोल हालेलुया। जो आज्ञा में रहता है वो क्या करता है, सफल होता है। आपको सफल होना है तो आज्ञा में रहना पड़ेगा। हालेलुया। मैं जानता हूं आज्ञा में रहना बहुत मुश्किल है, इतना आसान थोड़ी है कि हर बंदा आज्ञा में रह पाए, नहीं रह पाएगा। मैं एक दिन सुबह जब उठा 2 दिन पहले, तो मैंने ऐसे व्हाट्सएप मुझे मैसेज है, मैंने मैसेज जब खोला तो मुझे किसी ने एक लिंक भेजा बाइबल के एक वर्स का। वो था यूहन्ना 18 में, वहां लिखा हुआ था जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जंगल में था, वो बाग में था, उसके चेले उसके साथ थे। इतने में सिपाही, फरीसी, सदूकी, धर्म के गुरु सब मिलकर के मिसालों के साथ, तलवारों के साथ, हथियारों के साथ प्रभु को पकड़ने के लिए आ गए। और प्रभु उठ के कहता है, हाँ बोलो, तुम किसको ढूंढते हो? बोलते हैं हम यीशु को ढूंढते हैं। बोला मैं ही हूं, बोला मैं ही हूं। उनको पहचान में नहीं आया। आप घर में जाकर पढ़ना 18 अध्याय पढ़ेगा, उनको पहचान में नहीं आया। प्रभु फिर आगे गया, जाके प्रार्थना करने लगा, फिर उनके पास जाकर बोला तुम किसे ढूंढ रहे हो? बोला यीशु को। यहूदा भी साथ में था, यहूदा भी साथ में था। वो यहूदा जो प्रभु के साथ रहा, जिसके हाथ में फाइनेंस था, जिसने हालेलुया प्रभु के साथ आखिरी बोझ भी साथ में किया, वो यहूदा भी साथ में था। लेकिन सेकंड टाइम तुम किसे ढूंढते हो? बोला जी हम यीशु को ढूंढते हैं। बोला इन्हें जाने दो, वो मैं ही हूं। यहूदा भी प्रभु यीशु को पहचान नहीं पाया। इट मींस आप देख सकते हैं जब वो प्रार्थना में था, प्रभु का चेहरा किस प्रकार से बदल गया होगा, उसके चेहरे पे किस प्रकार का प्रकाशन होगा, जलाल होगा, गलोरी होगी, हम इमेजिन नहीं कर सकते। प्रेयर इतनी पावर है, प्रार्थना में इतनी चेंज है कि जब आप प्रेयर करते हैं परमेश्वर शैतान को, आपके दुश्मन को, अपने चेहरे को भी वो परखने नहीं देता है। वो आपके पास से गुजर जाएंगे, वो पहचान नहीं पाएंगे हु आर यू, तुम कौन हो, वो पहचान नहीं पाएंगे। शैतान कई बार हमला कब मारता है? जब हम प्रेयर में नहीं होते। जब हम प्रेयर में नहीं होते तब शैतान हमला मारता है। आप जब प्रेयर में है शैतान कभी आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। जब आपके हाथ में गन हो या तलवार हो, किसी की हिम्मत है वो आपके ऊपर हमला कर दे, उससे मालूम है आगे हथियार है। हमारे पास ना तलवार ना गन, लेकिन हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो है प्रेयर, वो है प्रार्थना। जो प्रार्थना करेगा शैतान उस पर हमला नहीं कर पाएगा, उसे पकड़ नहीं पाएगा, उसे पहचान नहीं पाएगा, उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। मालूम क्यों? क्योंकि प्रेयर में परमेश्वर आपके चेहरे को बदल देता है। हालेलुया। प्रेयर में परमेश्वर आपके हालात को बदल देता है। और प्रार्थना ही है जो आपको परमेश्वर से दूरी जो बना के बैठे हुए हैं, वो आपको परमेश्वर के नेक्स्ट लेके आते हैं, आपको पास लेकर आते हैं। हालेलुया। सो प्रार्थना से दूर मत भागे। प्रार्थना आपको अभिषेक देगी, प्रार्थना आपको तकड़ा करेगी, प्रार्थना आपको सुसमाचार सुनाने के लिए मजबूर करेगी, गवाही शेयर करने के लिए मजबूर करेगी। प्रार्थना आपको जो कहती है, जो बंदी गिराए पड़े हुए हैं उनको आजाद करने के लिए इस्तेमाल करेगी। क्योंकि बाइबल कहती है अभिषेक के द्वारा तुम्हारे सारे जुए तोड़ दिए जाएंगे, हर एक जुए तोड़ दिए जाएंगे। और अभिषेक कब आता है? जब आप प्रेयर करते हैं।
हालेलुया। जब क्या आप करते हैं? प्रेयर करते हैं। प्रार्थना इतना डीप खुदावंत के साथ आपको जोड़ता है कि आप टूट ही नहीं सकते। हालेलुया। टूट ही नहीं, आप टूट ही नहीं सकते उससे। हम कहते हैं प्यार करूं, मैं इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, भूल जाऊं कि मैं कहां हूं। जो क्या बनता है आपका? आपका प्यार बन जाता है प्रभु के साथ। हालेलुया। प्यार एक ऐसी ताकत है, बड़े से बड़े दुश्मन को भी आपकी ओर खींच लाती है। प्यार एक बहुत बड़ा ताकत है प्यार के अंदर, कि वो बड़े से बड़े आपके जो दुश्मन है, जो एनिमी है, उसको भी आपकी ओर क्या करती है? वो खींच के लाती है, क्योंकि उसका कशिश होती है खींचने की। शायद हम भी आज से हजारों साल पहले जब पाप करते थे, प्रभु के साथ दुश्मनी करते होंगे, लेकिन जब उसने हमें प्यार किया, हम अपने सारे कारोबार, सारे पाप, सारे विचार, सारी चोरियां, सारे बुरे काम छोड़ करके उसके पास भाग आए, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। उसने हमसे प्रेम किया है। थोड़ी देर पीछे भी दिखा दो बंदे, ओ कैमरे वाले बंदो, इनके दो मारो इधर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. वचन कहता है प्यार में बड़ी पावर है। जी जो लोग बैठते हैं ना बेटा, सुनो, जे चर्च में आते हैं और जे प्रभु की उपस्थिति में, इनको भी दिखाना बहुत जरूरी है। आप एक जगह बैठे रहते हो कि बस बंदा एक ही चर्च में, बाकी कोई भी नहीं है। जे भी प्रभु के बच्चे, इनको दिखाओ, लोग इनको देखें जो कितने खूबसूरत चेहरे इनके हैं, कि वो प्रभु की आराधना कर रहे हैं। सड़े हुए चेहरे वो जो घर बैठे हुए कहते ठंड बहुत है, आज नहीं जाएंगे, धुंध पड़ गई है, कल को गर्मी हो जाएगी, बहुत गर्मी है। ये मसीह नहीं, मसीह के नाम पे कलंक हो सकते, मसीह नहीं खुआ सकते, जो बार बार जे बहाने बनाते। बाइबल कहती बहाना बनाना मसीह का काम थोड़ी है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, कोई बहाना नहीं बनाया। प्रभु यीशु मसीह रात को झील पे निकला, कोई बहाना नहीं बनाया। आपको बहाने वाला मसीह नहीं बनना, आपको जब भी बनना प्रभु के साथ संबंध बनाना और निभाने वाला विश्वासी बनना है। हालेलुया। सो वचन कहता है कि परमेश्वर का कलाम कहता है, तूने जितने बड़े बड़े कामों को जिनके करने से तू मुझसे फिर गई, फिर लज्जत ना होगी। उस समय मैं तेरे बीच में सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा, और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान ना करेगी, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा। आज लोग चर्च में क्यों आते हैं? बाइबल कहती है वो लोग आते हैं जो दुनिया के ठुकराए हुए, दुनिया के ठुकराए। चर्च में कोई रिच बंदा आता है? चर्च में कोई अमीर बंदा नहीं आता है। कौन सब क्या आते हैं? दीन आते हैं, गरीब आते हैं, क्योंकि गरीबों की वहां सुनवाई नहीं होती है जहां पर सुनवाई हो जाती है। क्योंकि जहां पर एक जज बैठा हुआ है, सिंहासन के बैठा हुआ है। हम जब भी रात को जहां प्रार्थना करते हैं, पास्टर जी गवाह है, हम कहते हैं प्रभु तेरा सिंहासन लगा हुआ है, हम तेरे सिंहासन के सामने खड़े हैं, और जितने भी लोग आते हैं वो तेरे सिंहासन से अपनी जरूरतों को, अपने न्याय को पाते हैं और ब्लेस होके आगे बढ़े चले जाते हैं। खुदावंद के घर में वो लोग, मैंने कहा कि वो जो लोग घमंडी हैं, अभिमानी हैं, वो जो लोग घमंड करते हैं पैसे के ऊपर, दौलत के ऊपर, धन के ऊपर, घर के ऊपर, परिवार के ऊपर, अपनी सफलता के ऊपर, या अपने कारोबार के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, जॉब के ऊपर, और कहते हैं वो घमंडियों के बीच में परमेश्वर ने हमें आपको चुन करके, बचा करके अलग कर लिया कि हम यहोवा की आराधना करें आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ। हालेलुया। जितने भी लोग आज चर्च में हैं, चर्चों में जा रहे हैं, वो कैसे हैं?
कहता है वे क्योंकि मैंने तेरे बीच में दीन और कंगाल, बोलो दीन और कंगाल। अभिषेक क्या था प्रभु का कि मैं कंगालों को खुशखबरी सुनाऊं। क्या करूं? कंगालों को खुशखबरी सुनाऊं। प्रभु के सामने सारी दुनिया कंगाल है, कोई अमीर नहीं है। जिसके पास सोने का बेड है वो भी कंगाल है, क्योंकि मालूम क्यों? क्योंकि उसने उसे दिया तब उसके पास आया। अगर आज वो लेकर के इस बात से घमंड करे नहीं मैंने कमाया, तो वो भी याद रखे मैंने उससे पहले प्रार्थनाएं की है, मैंने उससे पहले मांगा है तब मेरे पास आया है। और इसीलिए बाइबल में लिखा गया है जहां पर सफनिया की 3:12 में उसने कहा है क्योंकि मैंने तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बच्चा रखूंगा। आज दुनिया चाहे कितनी भी रिच हो जाए, कितनी भी अमीर हो जाए, कितनी प्राप्ति कर ले, लेकिन बाइबल कहती है उनको एक दिन प्रभु यीशु के सामने घुटना टिकाना होगा। उनको एक दिन अपनी जीभ से अंगीकार करना होगा यीशु ही प्रभु है। अगर वो नहीं करते, घुटने टिकाते नहीं, जीभ से अंगीकार करते नहीं, उनका बचाव नहीं, उनका उद्धार नहीं, उनको जीवन नहीं मिल सकता है। वो निराशा की ओर बढ़ेंगे। हर घुटना टिकना है, हर जीभ अंगीकार करनी है और लोगों ने कहना है यीशु ही प्रभु है। मैं नहीं कहता हूं, वचन कहता है। हालेलुया। अगर आप बचे हुए तो हमने अपने आप को खुदा के सामने दीन कर दिया है। ओके, याकूब ने कहा है जो अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीन करता है, परमेश्वर समय पर उसे ऊंचा करेगा। प्रभु ने आज आपको ऊंचा किया क्योंकि पहले आपने उसे दीन, अपने आप को दीन किया, कंगाल बनाया। प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी, आपके साथ वफादार रहा और आप उसके साथ वफादार रहे, तब परमेश्वर ने आपको ऊंचाइयों पर रखा है। हालेलुया। वचन कहता है कि हम यहोवा परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है? आत्मा के साथ करनी है, सच्चाई के साथ करनी है। अगर हमारा गुरु सतगुरु प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है तो विश्वासी को प्रार्थना करना कि नहीं करना चाहिए? बोलो बोलो, प्रार्थना करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर हमारे गुरु जी ने 40 दिन उपवास किए, कलीसिया को उपवास करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बहुत सारी बहनें कहती पास्टर जी मुझे तो 12 बजे भूख लग जाती है, मैं उपवास कैसे कर सकता हूं? मत बोलो ये शब्द अपने मुंह से बार बार मत बोलो कि मुझे बहुत भूख लग जाती है, मैं उपवास नहीं कर सकती हूँ। फिर उसे करवाना आता भी है, उसे करवाना आता, वो करवा भी लेता है। फिर जब वो करवाता है तो फिर आपको समझ आएगी कि कैसे करना है, फिर आपको बताएगा। बट वचन कहता है इससे पहले कि खुदावंद अपनी जबरदस्ती से आपको उपवास करवाए, प्रार्थना करवाए, आपको खुद ही प्रार्थना कर लेनी चाहिए। बड़ी बात उसी में आपको खुद ही सुधरना पड़ेगा, इससे पहले खुदावंद आपको सुधारेगा। वचन कहता है कि परमेश्वर के लोगों ने के बीच में खुदा ने क्या किया है? एक दल बचा रखा है जो दीन और कंगालों का दल है। और लोग कहते हैं कि ये पैसा देके धर्म बदलते हैं, इनको यहाँ से अनाज मिलता है, कपड़ा मिलता है, गाड़ी मिलती है, घर मिलता है, जेब मिलता है, वो मिलता है। खुदावंद किसे बुला रहा है? दीन को और कंगाल को। क्या करने के लिए? उन्हें बचाने के लिए। क्या करने के लिए? उन्हें बचाने के लिए। बोलो हालेलुया। जो बड़े बड़े, माफ करना किसी को बुरा लगे तो, लाइव भी लोग देख रहे हैं, जो बड़े बड़े धार्मिक स्थान है वहां पर सबसे पहले पूजा किसकी होती है? जिसके हाथ में एक बड़ी थद्दी नोटों की होती है। वो वीआईपी दायरे में जाएगा। और जिसके हाथ में चवन्नी या 1 रुपया है, या 5 रुपये, या 10 रुपया, 100 का नोट है, उसकी बारी 2 दिन बाद आएगी। लेकिन जे गुरु जी ऐसे नहीं है। जिसके पास बोरी भर के नोट है वो भी लैंड में है, जिसके पास नहीं है वो भी लैंड में है। वो जिसको बुलाएगा वो ही उसके पास जाएगा।
हालेलुया। जो जिसे वो बुलाएगा वो ही उसके पास जाएगा। वो के वजह कहता निकुदमुस सरदार था, अमीर था और बड़ा अच्छा इंसान था। तो वो प्रभु के पास जाके बोला, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना होगा? मैं जानता हूं गुरुजी, सतगुरुजी, जो तुम कहते हो, जो तुम करते हो, अच्छा करते हो, लेकिन मुझे जीवन पाने के लिए क्या करना होगा? जीवन किसी के हाथ में नहीं है, एक के हाथ में है, एक के हाथ में है जो मरा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसी के पास अनंत जीवन है। और उसी के बारे में हालेलुया पतरस ने कहा, और गुरुजी हम तुम्हें छोड़ के कहां जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। जीवन की बातें क्या तेरे पास है, हम तुम्हें छोड़ के कहां जाए? इसलिए मैं आज आपसे कहता हूं, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, इसलिए उसको धन्यवाद करना ना भूलें। आपके परिवार के लोग अमीर हो सकते हैं, रिश्तेदार अच्छे हो सकते हैं, है ना, आपसे पढ़े लिखे हो सकते हैं, स्मार्ट हो सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं, बड़े घर हो सकते हैं, बड़ी गाड़ियां हो सकती है, परंतु उनको उन्होंने चुना नहीं है, उसने आपको चुना है। आप ही मुबारक हो, आप ही ब्लेस्ड हो। आपको चुना है, आपको अलग किया है, आपको बेटा कहा है, आपको बेटी कहा है, आपको उसने कहा कि तुम मेरे स्वर्ग राज्य में सबसे आगे मेरे दाहिनी और सज्जे हाथ बैठोगे। आप ही को वो ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। दुनिया की आशीषें मिले चाहे ना मिले वो बात की बात है, स्वर्ग की आशीषें हमारे ऊपर होनी बहुत जरूरी है। स्वर्ग की आशीष, जहां पर घर अच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन वहां पर हमारा घर होना बहुत जरूरी है, जहां पर सोने की सड़कें हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि उसने एक दल को बचा रखा है जो यहोवा के नाम की शरण लेंगे। आज हम किसकी शरण ले रहे हैं? लेंगे मतलब अभी और भी आएंगे, अभी और भी आएंगे। अभी जो दल बढ़ने वाला है, अभी जो संसार के लोग बाहर निकलने वाले हैं, कोई मजहब, कोई कौम, कोई जाति, कोई धर्म परमेश्वर ने बनाई नहीं है। उसने अपने लोगों को भजन संहिता 90 में कहा, हे आदम वंशियों लौट आओ। वो बुला रहा है कि मेरे पास वापस आ जाओ, तुम मेरे हो, मेरे पास आ जाओ। उसमें कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई भी नहीं। वो कहता आदम वंशियों वापस मुड़ के आ जाओ। तो आदम तो पूरा संसार है, हवा तो पूरे संसार से भरी हुई है। तो वो चाहेगा वापस बुलाए और एक दल में शामिल करे, और यहोवा उनका शरण स्थान बनेगा, शिप्रे का थान बनेगा। और जब वो शिप्रे का थान बनेगा, बाइबल कहती है फिर हम कभी भी किसी भी जगह पर डरेंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे। जहां जाएंगे उसका छाया, उसका हालेलुया अधिकार, उसके दूत हमारे साथ साथ चलेंगे और हम उस दल में बढ़ते जाएंगे और यहोवा प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करते जाएंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। अपने आंखें बंद कर लेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे।